प्रेज़ लॉर्ड मेरे मित्रों, आप सबको एक बार बाइबल स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सो आइए मेरे मित्रों, आज का हमारा जो विषय है उस पर हम चलते हैं। ज़्यादा समय को ना लेकर के आज का विषय हमारा है परमेश्वर के 3 महत्वपूर्ण मंदिर, जिसमें परमेश्वर स्वयं वास करता है, जो सारी सृष्टियों को बनाया है, सारे तारागण को बनाया है, आकाश पृथ्वी को बनाया है। वो परमेश्वर उस मंदिर पर विराजमान होता है और उसकी लोग आराधना करते हैं। वो 3 मंदिर के बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, उसका 1 से 38 पद में हम इस प्रकार से वहाँ पर पाते हैं। सो उससे पहले आपको यह बात याद दिला दूँ कि जब मिस्र में इज़राइली जब गुलाम में थे, तो उस पश्चात मूसा के माध्यम से इज़राइलियों को उस मिस्र के गुलाम से निकाला जाता है और निकाल करके यात्राओं में परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। रात में अग्नि का खंभा बन के और दिन में बादल की छाँव बन करके, जो उस समुद्र को 2 भाग करके वो वहाँ पर आगे को परमेश्वर इनको लेकर के चलता है। उनके पश्चात में आगे चलते चलते ऐसा ही होता रहा, परमेश्वर इनकी अगुवाई करता रहा, दिन में बादल का छाँव बन के और रात में अग्नि का ज्वाला बन करके। सो उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन आगे जब हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं तो परमेश्वर उस मूसा को उनको एक तंबू बनाने के लिए, जिसको टैबरनेकल या तो मिलाप वाले तंबू बनाने का उनको यह मार्गदर्शन मिलता है। और मूसा उस टैबरनेकल को, उस कहे तो मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए लोगों को वो काम सौंपता है। और ठीक एग्जैक्ट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के हिसाब से वो तंबू बनाया जाता है, जिसको हम आज कह सकते हैं परमेश्वर का पहला मंदिर, जिसको इंग्लिश में टैबरनेकल कहा जाता है, मिलाप वाला तंबू। यह पहला मंदिर आज हम इस टॉपिक पर रखे हैं। पहला परमेश्वर का मंदिर टैबरनेकल अर्थात मिलाप वाले तंबू। जब जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर रहता था, तब तक वहाँ पर लोग इकट्ठे रह करके वहीं पर रहा करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको यह बनाने का आदेश देता है और मूसा उसको बनाता है, बनाने के पश्चात में वहाँ पर उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों का डेकोरेशन करने के लिए, सजावटी करने के लिए रखा जाता है। बस उस टैबरनेकल को बना करके ओले नहीं रखा जाता है, पर वहाँ पर जैसे कि बोले तो अपन देख सकते हैं कि भेड़ बकरी को चढ़ाने के लिए हौदी, ये क्या बोलते वेदी, ये सब की ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पर उसके अंदर धोने के लिए हौदी बनाया गया, बेदी बनाया गया, दीपक जलाने के लिए सोने के दियोठे बनाए गए, बहुत सारी ऐसी चीज पर सजाया गया। और सजाने के पश्चात उसको पवित्र करने के लिए भी लोग चाहिए, जिसको याजक कहा जाता है। सो याजक उसका काम होता है कि जब इस मंदिर को बनने के बाद, अर्थात इस टैबरनेकल को बनाने के बाद में उस सारे जितने भी औजार वहाँ पर जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए हौदी, ये सारा चीज़ जो वहाँ पर जो परमेश्वर को खुश करने के लिए जो भी वहाँ पर औजार या तो वो कहा जाए अपन बेसन कह सकते, बर्तन, सबको वहाँ पर याजक के माध्यम से पवित्र किया जाता है। जो याजक का काम हारून और उसके पुत्र का काम को हम देखते हैं याजक के काम में। सो ये याजक का काम टैबरनेकल अर्थात मिलाप वाले तंबू में, अर्थात परमेश्वर के पहला मंदिर में इन लोग याजक का काम किए हैं। और यदि 40 अध्याय, इस निर्गमन के पुस्तक 40 अध्याय 1 पद से 38 पद के बीच में हम 34 और 38 पद में यदि पढ़ते हैं, पूरा बनने के बाद, तैयार होने के पश्चात में परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की महिमा उस तंबू में उतर आता है। और उतरने के पश्चात बाइबल बतलाती है कि मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया।
क्यों परमेश्वर नहीं कर पाया? क्योंकि परमेश्वर का इतना भयानक तेज था, उस तेज के कारण मेरे यहाँ पर मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया मेरे मित्रों। तो आप देखिए परमेश्वर की उपस्थिति भयानक था कि उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाया। ये था पहला परमेश्वर का मंदिर। और जब 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 यह परमेश्वर उसमें विराजमान रहता था, मतलब आकाश में अग्नि का ज्वाला बन के, बादल बन के जब तक ठहरा रहता था, तब तक इज़राइली लोग वहाँ से कहीं हटते नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर वहाँ से उठ जाता था, वो बादल वहाँ से उठ करके जाता था, तो लोग भी वहाँ से अपने तंबू को उठा करके चलते बने, जो इज़राइलियों की 40 साल की यात्रा पर। और परमेश्वर जैसा उनको वायदा किया था, उनको कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि मूसा मर जाने के बाद भी यहोशू को कार्यभार जब सौंपा जाता है, परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको वायदा किया था। सो यह था पहला परमेश्वर का मंदिर, टेबरनेकल। सो आगे हम दूसरी जो मंदिर के बारे में हम चलते हैं। पहली जो मंदिर है वो कर्टन, कपड़ा और बहुत सारी ऐसे क्या बोलते हैं, बकरी के ये सब के उसके बालों से बनाया गया, उसको पाटा गया, ऐसा बहुत सारे कार्यों को यहाँ पर देखते हैं। सो हम उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर हम अब दूसरी जो मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है पत्थर के बनाए हुए मंदिर, जिसमें यीशु मसीह भी जा करके आराधना को करता है, जिसको हम कह सकते हैं सलोमन राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर। सो मेरे मित्रों, जब यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो मंदिर है विलाप वाले तंबू, अब उसकी ज़रूरत नहीं हुआ उनको, क्योंकि यात्रा के दौरान उनको यदि उदाहरण के लिए यदि ईंट का मंदिर बनाने होते तो उसको उठा करके जर्नी में ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उनको टेबरनेकल बनाना पड़ा, जो वहाँ से परमेश्वर जब जब उठता रहा, जाता रहा, तो उसको उठा करके निकाल करके वो दूसरे जगह चले जाते थे, जहाँ पर परमेश्वर स्थिर खड़ा होता, वहाँ पर जा करके रुक जाते थे। तो यह संभव नहीं था कि ईंट वाले मंदिर को उठा करके ले जाना लाना। सो इसलिए परमेश्वर की योजना के हिसाब से सब कुछ सही गया। तो पहला मंदिर टेबरनेकल। अब दूसरी जो मंदिर है वो सलोमन के द्वारा से बनाया गया मंदिर को हम कहते हैं दूसरी मंदिर। सो आप यदि मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक, उसका 5 से 8 अध्याय को यदि पाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस मंदिर के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। और ये जो मंदिर है इतना सुंदर रीति से बनाया गया है, आप इस पिक्चर से देख करके आप समझ सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति जब उसमें भर जाता है, तो लेवी जो याजक लोग हैं वो लोग उसमें खड़े नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे। तो मेरे मित्रों, जब ये सोलोमन राजा जब इस मंदिर को बनाता है, दूसरी मंदिर को, तो इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसकी जो सुंदरता इतना भयानक था कि और देश के लोग उसकी सुंदरता को देखने के लिए आते और उसकी सराहना किया करते थे। इतने सुंदर बनाया गया मंदिर था जिसमें परमेश्वर वास किया करता था। और जब पूरी मंदिर को बनाने के पश्चात में, उसको अच्छा से डेकोरेट करने के पश्चात, उसमें संदूक रखा जाता है, दीवट रखा जाता है, हौंदी रखा जाता है, हर एक चीज वहाँ पर रखा जाता है, जो उसमें जा कर के बलिदान चढ़ाएं उस मंदिर के अंदर। जिस प्रकार से टेबरनेकल में बलिदान चढ़ाया जाता था, वैसे ही यहाँ पर जो लोग पाप करते वो लोग भी आकर के बलिदान चढ़ाते थे, भेंट को ला करके वहाँ पर मंदिर में चढ़ाया किया करते थे। साल में, महीना में कई ऐसे ऐसे नियत समय पर लोग इकट्ठा होकर के उस मंदिर पर आते हैं और आकर के अपने बलिदान को चढ़ाते हैं। सो
यहाँ पर देखते हैं कि सब कुछ बनाने के पश्चात यहाँ पर यदि मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा 8 अध्याय 10 और 11 पद को पढ़ेंगे तो जब बन जाता है परमेश्वर की मंदिर, सोलोमन जब बनाता है, बनने के पश्चात यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा से ये मंदिर भर जाता है। जब वो परमेश्वर वहां पर विराजमान होता है तो सो मेरे मित्रों, आप जान सकते हैं यहाँ पर लेवी जो याजक हैं ये खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतना भयानक था, तो वहां पर महिमा से भर गया। सो मेरे मित्रों, यहाँ पर देखिए जो दूसरी जो मंदिर है ये ईंट की बनाई हुई थी, पत्थर की बनाया हुआ था, जिसको बड़ी सुंदरता के साथ से सोलोमन राजा ने बनवाया था। पहली जो मंदिर है टेबरनेकल, दूसरी जो मंदिर है वो सोलोमन राजा के द्वारा से बनाया गया मंदिर है। और ये दोनों मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के लिए कि उसमें विराजमान होवे। उस मूसा के समय में टेबरनेकल अर्थात मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी था। ठीक उसी तरह से दूसरी जो मंदिर है सोलोमन राजा के द्वारा से बनाया गया मंदिर, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति का रहना बहुत ही जरूरी था। सो लोग उसकी आराधना किया करते थे इस मंदिरों में। सो आगे हम तीसरी जो मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे मेरे मित्रों, जो मंदिर होगा मांस और लहू की। यस मेरे प्रियो, आपने सही सुना, मांस और लहू की तीसरी जो मंदिर परमेश्वर की है वो है मांस और लहू अर्थात हमारी देह है। आप मेरे साथ निकालेंगे, आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 16 पद को यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस बताता है इस कलीसिया के लोगों को, कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को, कि हम सब लोग हैं, मनुष्य जो है परमेश्वर की मंदिर हैं, और इसको जो नाश करेगा उसको कहता है मैं नाश करूंगा। ये है परमेश्वर का वचन, और ये परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, आज भी जिंदा जीवित है ये हमारे यीशु मसीह। और यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, उसका 3 अध्याय 1 से 16 पद तक आगे को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, वही परमेश्वर है जिसके छूने से वो पहाड़ भी थरथरा जाता है। वो वही परमेश्वर है जिस परमेश्वर की उपस्थिति से ओ हालेलुया, यहाँ पर जितने इजरायली लोग उसकी उपस्थिति को देखने के लिए जाग उठते हैं। ये वही परमेश्वर है जो परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर देता है। ये वही परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ओ परमेश्वर जिसकी तेज से मूसा प्रवेश नहीं कर पाया, जिसकी तेज से हालेलुया यहाँ पर लेवी याजक लोग खड़े नहीं रह सके, वो परमेश्वर आज हम में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये कितने भयानक और कितनी महानता का काम है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में आज वास करता है। अब इसको किन किन चीजों से आप सजाएंगे? उन मंदिरों को, 2 मंदिरों को तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से सजाया गया था, सोना से, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ों से सजाया गया था। पर हमारी इस मंदिर को किस चीज़ से सजाया जाएगा? बाइबल का वचन बतलाती है कि प्रेम, धीरज, संयम, ये सब हमारी जीवन में सजावटी है। यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हम क्या करें? बेविचार करते फिरें? आज लोग प्राउड फील करते हैं। 10-15 गर्लफ्रेंड हो जाने से सोचते हैं ना कि हम बहुत महान लोग हैं। परमेश्वर का वचन बतलाती है, जो मेरे देह को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। क्या समझ के रखे हैं? परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है।
सो परमेश्वर के मंदिर हैं हम। मनुष्य इसमें हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, इस देह में परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, ना कि इस देह के माध्यम से हम परमेश्वर का गुस्सा दिलाएं। इसमें हमारे देह पर क्रोध ना होना चाहिए। क्रोध, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे डाह विरोध, बहुत सारी चीज है जो हमको अशुद्ध करता है, हमारे देह को अशुद्ध करता है, जिसको परमेश्वर अपने लहू से शुद्ध करता है। याजक लोग जो पुराने समय में, यदि पहला जो मंदिर है उसमें याजक काम क्या करते थे परमेश्वर के पास में जाने के लिए। दूसरी जो मंदिर है इसमें भी बलिदान करके वो खून को वो चढ़ा करके परमेश्वर से याजक बात क्या करते थे। लेकिन स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद महायाजक बन करके अपने आप को मेरे प्रियो, ये जो याजक, दो मंदिर के जो याजक है ना, वो जान नहीं दिए हैं, पर किसी भेड़ा बकरी का जान को लेकर के परमेश्वर के पास में लहू चढ़ाए हैं। लेकिन हमारा जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का लहू को बहा करके महायाजक हमारे लिए बना और अपना खून को बहाया कि हम अशुद्ध से शुद्ध हो जाए। सो मेरे प्रियो, हम अपने आप को किस तरह से आप देखते हैं? यदि आप अपने जीवन को अपवित्र करते हैं, परमेश्वर आपसे क्रोध करता है। यदि आपके जीवन में लड़ाई और झगड़ा है, पाप आज भी भाग जाता है, आज भी आप व्यभिचार में फंसे हैं, आप याद रखिए, आप आत्मिक नहीं हैं। आप कितना ही वचन जानते होंगे, आपके मन में रटा हुआ होगा परमेश्वर का वचन। बाइबल का वचन बतलाती है कि यदि कोई लड़ाई झगड़ा में फंसा है, बेविचार में फंसा है, लड़ाई झगड़ा के साथ साथ पापों में फंसा है, वो आत्मिक नहीं है, वो संसारिक है, संसार में मरेगा। लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर को प्रसन्न करता है, अर्थात हर एक गंदे कामों को छोड़ करके परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेता है, परमेश्वर उनसे खुश होता है, अर्थात परमेश्वर के हर एक वरदान को प्राप्त कर लेता है। प्रेम, आनंद, धीरज, ये परमेश्वर का जो गिफ्ट है ना, ये हमारे जीवन की डेकोरेशन अर्थात सजावट है। इसमें अपने आप को सजाना है, और किस तरह से आपको सजाना है आपको भली भांति मालूम है। आप किसके साथ आप पवित्र हुए हैं, क्या सोच से आप पवित्र होकर के अपवित्र हुए हैं, वो आप जानते हैं। यदि इस दुनिया पर मरना है तो जो मन करता है करो, पर परमेश्वर याद रखो आज भी जीवित है। जो आकाश पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर उस टेबल निखल में, वो परमेश्वर जिसके उपस्थिति से जो पहाड़ भी वहां पर हलचल मच जाता है, मेरे प्रियो, वो भयानक परमेश्वर है, उसको क्रोध ना दिलाएं। यस, मुझे, आपको, सबको आज इस हमारी देह को परमेश्वर का मंदिर को हमको ठुकराना नहीं है। इस देह से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। ये दोनों मंदिर को अर्थात मिलाप वाले तंबू और सलोमन के द्वारा से बनाया गया मंदिर, ये मनुष्य के द्वारा से बनाया गया था। लेकिन जो तीसरी जो मंदिर है, हम परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, पर अनंत जीवन पाएं। इसलिए आज हमको वो परमेश्वर चुना है। कोई याजक की जरूरत नहीं है। हमारा याजक, हमारा प्रीस्ट यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए अपने ही लहू को लेकर के क्रूस के ऊपर बहा करके हमको धार्मिकता से, अपनी धार्मिकता से हमको बचा लिया है। सो मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूँ इस छोटी बाइबल के वचन से आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत सारी बातें हैं, पर हम
आने वाले दिनों में छोटी छोटी ऐसी उपस्थिति दे करके हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रभु का वचन सत्य है मेरे प्रियो, वो आने वाला है, जल्द आएगा। हम अगले और क्लास में देखेंगे परमेश्वर के वचन में हम जीवते और उड़ने वाले कलीसिया हैं या तो मंदिर हैं। दो जो मंदिर है ना, दुनिया में रह गया, इस दुनिया पर छूट जाएगा, लेकिन जो तीसरी मंदिर है ना, ये उड़ने वाली मंदिर है। ये अजब है, ये गजब की बातें हैं। ये हमारे लिए गजब की नहीं, ये सत्य की बातें हैं। ये सुनी और अनसुनी की बातें नहीं हैं, ये हमारे आंखों सामने होने वाली बातें हैं। दुनिया के लोग तरह तरह की बातें करें, उसमें क्या, हमको प्रभु यीशु के ओर चले जाना है। सो आप सबको प्रेज़ लॉर्ड एंड जय मसीह की मुझे आप विदा देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ ये भी आपको बता दूँ कि यदि अगले क्लास में जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब करके रखें और आप